हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल ललित क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी साइंस के मोस्ट 25 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं और वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, आप भी सभी प्रश्नों के उत्तर देना और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, किस दूध में लैक्टोज का प्रतिशत अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी में। गाय, बकरी, स्त्री सभी के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें आदमी पानी से डरने लगता है। और दोस्तों, हाइड्रोफोबिया को रेबीज कहते हैं, जिसकी खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। और दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में प्रकंद ना मिले तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कंद होगा। ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन ए, पिट्यूटरी। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है, रक्त कबरगाह किसे कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन ए, प्लीहा यानी स्प्लीन को रक्त कबरगाह, या कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि आरबीसी या कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्लीहा यानी स्प्लीन को रक्त का या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, लड़का पैदा होता है जब? ऑप्शन सी, एक्स वाई गुणसूत्र हो। जब लड़का पैदा होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और एक्स एक्स गुणसूत्र लड़की के अंदर होते हैं। यानी जब लड़की पैदा होती है तो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और जब लड़का पैदा होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, श्वसन दर सबसे कम होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, निद्रा में खर्राटे भरते समय। निद्रा में खर्राटे भरते समय मनुष्य में श्वसन दर सबसे कम होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी, दायां आलिंद। हृदय का दायां आलिंद फेफड़ों में रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कण यानी WBC। WBC जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल भी 2 से 5 दिन का होता है। ये भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल का कार्यकाल कितने समय का होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सही उत्तर ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका आकार मटर के दाने के समान होता है और यह मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ये तीनों बातें आप याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर को
कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 15 ग्राम। मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 गैस वायुमंडल में सबसे भारी गैस होती है। इसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन बी लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में स्थित है और लंदन टेम्स नदी, ध्यान दीजिए, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन ए यूरिया। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों, अगर खनिज लवण ना पूछ के तत्व पूछते तो शरीर में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। इसकी मात्रा शरीर में 65% होती है। अगला प्रश्न, पेलग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? सही उत्तर ऑप्शन ए नियासिन। और नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है, जिसकी कमी से पेलग्रा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, आपातकालीन ग्रंथि है? सही उत्तर ऑप्शन डी अड्रिनल। अड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी या आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सही उत्तर ऑप्शन डी लुवेनहोक ने। लुवेनहोक ने 1674 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। और ध्यान दीजिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ये तीनों बातें एग्जाम्स में पूछी गई हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन सी इवानोविस्की ने। इवानोविस्की ने विषाणु यानी वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? सही उत्तर ऑप्शन ए मैमेलिया यानी स्तनधारी। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग का प्राणी होता है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग होता है और इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का संश्लेषण होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सही उत्तर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या
पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? अंतिम प्रश्न, पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी में। पादप कोशिका में डीएनए हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक तीनों में होता है। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में। थैंक यू दोस्तों।